रामपुर की सियासत इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में रहने की वजह है सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली सुरक्षा। आजम खान को एक बार फिर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या अब आजम खान 27 के चुनाव में अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बनेंगे? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस मामले के पीछे की क्या है पूरी कहानी। करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद जब आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए तो रामपुर ने उनका स्वागत किसी जश्न की तरह किया। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, उमड़ी हुई भीड़ और चारों तरफ गूंजते नारे। उस वक्त रामपुर में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक भावनात्मक लहर लौट आई थी। लेकिन इस जोश और जश्न के बीच एक ठंडी सियासी हवा भी महसूस की जा रही थी, जिसे देखकर हर किसी के मन में सवाल उठा कि क्या आजम खान अब भी अखिलेश यादव से खफा हैं। अखिलेश यादव उनकी रिहाई के बाद उनसे मिलने जरूर पहुंचे, लेकिन उस मुलाकात की तस्वीरों में वो पुराना अपनापन नजर नहीं आया। आजम के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में एक ठहराव और मन में एक दूरी साफ झलक रही थी। कहा जा रहा है कि जेल के भीतर बिताए गए कठिन दिनों में समाजवादी नेतृत्व की चुप्पी ने आजम के दिल में नाराजगी की एक परत छोड़ दी है और अब वो खुद को पार्टी की सीमाओं में नहीं बल्कि जनता के नेता के रूप में देखना चाहते हैं। सपा के लिए आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक सियासी स्तंभ रहे हैं, जिन पर पार्टी का बड़ा वोट बैंक टिका है। लेकिन अगर वही चेहरा पार्टी से नाराज होकर अपने रास्ते पर चल पड़े तो सपा की पूरी रणनीति डगमगा सकती है। अखिलेश यादव को इस बात का एहसास है कि आजम खान एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक भावना है और इसी वजह से रिहाई के बाद पार्टी ने उनसे नज़दीकियां दिखाने की कोशिश की, ताकि यह संदेश ना जाए कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें उनके मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया था। राजनीतिक रूप से आजम खान की वापसी समाजवादी पार्टी के लिए राहत भी है और चुनौती भी। जिस वक्त पार्टी मुसलमानों और पिछड़ों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, उस वक्त आजम जैसे पुराने और प्रभावशाली नेता का मैदान में लौटना सपा के लिए नई ऊर्जा दे सकता है। लेकिन अगर यही आजम खान पार्टी से नाराज होकर किसी अलग राह पर निकलते हैं तो यह सपा के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इन सभी सवालों के बीच सरकार ने आजम खान की वाई कैटेगरी सुरक्षा को दोबारा बहाल कर दिया है, जिसके बाद सियासी चर्चा ने एक नया मोड़ ले लिया है कि क्या आजम खान की सरकार के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या आजम खान अखिलेश यादव के लिए आने वाले चुनाव में मुसीबत बनने वाले हैं? आखिर वाई कैटेगरी की सुरक्षा को लेकर क्या नियम है? आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज, लेकिन उनका असर अब भी पहले जैसा ही। अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और कई बड़े नेता उनसे मिलने रामपुर पहुंच चुके हैं। उनके घर के बाहर हर रोज लोगों की भीड़ जुटती है और इस भीड़ ने प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुरक्षा बहाल करना ही सुरक्षित रास्ता है। अब उनके साथ एक जिप्सी और 7 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें 4 घर की सुरक्षा में और 3 हमेशा उनके साथ रहेंगे। वहीं बात करें सुरक्षा के नियमों की तो किसी भी व्यक्ति को दी गई वाई प्लस या जेड कैटेगरी की सुरक्षा उसके जेल जाने पर स्वतः सस्पेंड हो जाती है और रिहाई के बाद स्वतः बहाल कर दी जाती है। यह फैसला एसपी स्तर पर लिया जाता है। आजम खान के मामले में भी यही हुआ। जेल जाने पर सुरक्षा हटा दी गई और जैसे ही वे रिहा हुए और उनके आसपास भीड़ बढ़ने लगी, प्रशासन ने खतरे का आकलन करते हुए सुरक्षा वापस दे दी। शुरुआत में उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने सुरक्षा स्वीकार कर ली है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आजम खान को दी गई ये सुरक्षा सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।